जय हिंद आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। अभी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ध्यान रहे तस्वीरें मुसलमानों की हैं और ख़ास करके कश्मीरी मुसलमानों की। तो अगर आप मुसलमानों को इंसान नहीं समझते हैं या फिर कश्मीरी आपके लिए हिंदुस्तानी नहीं हैं तो आप ये वीडियो छोड़कर आगे बढ़ जाएं। अगर आप कश्मीरियों को इंसान समझते हैं और मुसलमानों को भारतीय, तब वीडियो को पूरा देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हैं 3 लड़कों की, जिनका नाम है इम्तियाज़ अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इब्रार। दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो इन तीनों बच्चों की माँओं की हैं। माँ के नाम क्या बताना, ऐसी ही माँ हैं जैसी मेरी अपनी है। 18 जुलाई 2020 ये दिन था जब कश्मीर के असमीपोरा गांव में एक आर्मी ऑपरेशन के दौरान इन 3 लड़कों की हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया आर्मी के द्वारा। सुरक्षा बलों ने उस वक्त दावा किया था कि तीनों आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे, जिससे मुठभेड़ के बाद हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। लेकिन इन 3 बच्चों के घर वाले कहते रहे कि वो तीनों मजदूर थे जो शोपिया ज़िले में काम करने आए हुए थे। आतंकवाद से उनका कोई लेना देना नहीं था। तब किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। टीवी पर खूब दिखाया गया कि 3 आतंकी मारे गए। घर वाले रोते रहे कि हमारे बच्चों की बॉडी तो कम से कम घर वालों को दे दो, लेकिन घर वालों को उनकी बॉडी भी नसीब नहीं हुई, उनके शव भी नसीब नहीं हुए। मीडिया ने कई दिन तक खूब प्रोग्राम चलाए, 3 आतंकवादी मारे गए, पूरे देश में हर्षोल्लास मनाया गया। लेकिन अब जांच में पाया गया है कि ये तीनों बच्चे, तीनों लड़के निर्दोष थे। जांच में पाया गया कि जिस कानून के तहत कार्रवाई की गई थी उसका बेजा इस्तेमाल किया गया है, उसका दुरुपयोग किया गया है। इन 3 लड़कों का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं था, ना ही इनके पास से कोई बंदूक या बारूद हथियार कुछ बरामद हुआ था। सेना कानून के तहत दोषी सैनिकों पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कार्रवाई होगी। कार्रवाई घटनाओं पर आधारित होती है, प्रक्रियाओं पर नहीं। जम्मू कश्मीर में जो कुछ आज घट रहा है ये कोई एक घटना नहीं है, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया है। वो कोई एक मौत नहीं है। सो इसकी जांच होगी, इसका कोई एक दोषी भी नहीं है। अगर दोषियों को सज़ा मिलेगी तो कश्मीर से लेकर दिल्ली तक में अपराधी मिलेंगे, क्योंकि ये एक प्री प्लान पूरा मर्डर था। यहाँ पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर एक वो इंसान जिम्मेदार है जिसने ये मास मर्डर कराया, 3 लोगों को मरवा दिया, जिन्होंने कश्मीर को अपनी घटिया पॉलिटिक्स का गिनी पिग बना दिया है, जिसको नोच नोच कर वो अपने राजनीतिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन गंभीर सवाल हम सबसे ये है कि कश्मीरियों की जान इतनी सस्ती क्यों है आखिर? क्या आप उन्हें इंसान तक नहीं मानते? दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन क्या किसी भी झूठी सच्ची कार्रवाई से इन तीनों माओं के बच्चे लौट आएंगे? क्या बीत रही होगी इनकी बहनों पर? क्या इनके बाप को लग रहा होगा? क्या सोचते होंगे इनके पिता? कितना प्यारा लगता होगा उन्हें अपना हिंदुस्तान? उन्हें भारत पर कितना फख्र हुआ होगा जब उनके 3 बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को मार दिया गया। फख्र तो हो ही रहा होगा इंडियन आर्मी पर भी, लेकिन क्या इन बच्चों के खुद के कोई सपने नहीं रहे होंगे? इब्रार की तो अभी अभी शादी हुई है, उसकी प्यारी सी बीवी है, दोनों का एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है। उसे हौसला कौन बंधाएगा? जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसको क्या बताया जाएगा? इसके बाप की मौत कैसे हुई? कैसे इसके सर से इसके बाप का हाथ हटा लिया गया? किस तरह से इसके बेगुनाह बाप को मार दिया गया? मारा किसने? इंडियन आर्मी ने। तो फिर इस बच्चे के दिमाग में क्या आएगा जब ये बच्चा बड़ा होगा तब? इब्रार के परिवार ने तो इस देश की आर्मी की सेवा भी की है। उनके चाचा ने कारगिल की लड़ाई में इस देश की ओर से मोर्चा भी संभाला था। बदले में इब्रार को क्या मिला? उनका बच्चा हमने छीन लिया। इसके लिए इंडियन आर्मी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हैं सब लोग, पूरा भारत। आखिर किस मुंह से हम कह सकते हैं कि कश्मीर भी हमारा है? कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी हमारे क्यों नहीं हैं? अगर कश्मीरी हमारे नहीं हैं तो कश्मीर पर हमारा फिर क्या हक है? इब्रार के पिता कह रहे थे
हमें अपने बच्चे के जाने का दर्द है। दर्द इतना है कि कलेजा फटता है। लेकिन जब ये ख्याल आता है कि हमारे देश की ही आर्मी ने हमारे बच्चे की जान ली है, तब ये दर्द और अधिक बढ़ जाता है। हमारे परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी देश की आर्मी की सेवा की है। किसी की हत्या कर देना सामान्य गलती नहीं है। आखिर इन लड़कों को मार देने की क्या वजह थी? जब इनके पास हथियार नहीं थे तो फिर किस वजह से इनको मार दिया गया? देश में कानून है, कोर्ट भी है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी हैं। क्या इसी तरह से कश्मीरियों को मारा जाता रहेगा? आप याद करिए 1965। आप बोलते हैं आप देशभक्त हैं। बेशक पूरा भारत देशभक्त है, बहुत से लोग देशद्रोही भी होंगे, लेकिन ये टैग सिर्फ कुछ ही लोगों पर क्यों लगता है? पूरा भारत देशभक्त है, लेकिन जो कुर्बानियां कश्मीरियों ने देश के लिए दी हैं वो शायद पूरे भारत ने मिलाकर भी ना दी होंगी। याद करिए 1965 की लड़ाई, जब पाकिस्तानी सैनिक आम लोगों के वेश में भारत में घुस चुके थे, श्रीनगर में टहल रहे थे, डल झील पर बैठकर मज़े कर रहे थे। उस वक्त कौन था जो इंडियन आर्मी को खबर दे रहा था पाकिस्तानियों की? क्या उत्तर प्रदेश का कोई अंधभक्त था, या केरल का कोई देशभक्त, या फिर हिमाचल वाली कोई कंगना दीदी थी, या फिर महाराष्ट्र से कुछ देशभक्त आए थे? उस वक्त इंडियन आर्मी को खबर देने वाले हमारे कश्मीरी थे। और आज कश्मीरियों के साथ हम क्या कर रहे हैं, सोचना तो आपको ज़रूर चाहिए। बेशक मैं मानता हूँ इंसानियत आजकल ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी बची हो तो एक बार इन मज़लूम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाकर देखिए। कम से कम इनके लिए अपने अल्लाह या भगवान से दुआ तो कर ही सकते हैं। सिस्टम आपका है, हम भारत के लोग, आप हैं भारत की ताकत। क्या आप अपने भाइयों को इसी तरह से मिटने देंगे? ये सवाल भी बनता है। देखते रहिए द पब्लिक व्यू।